आप देख पा रहे हैं कि जो भारत देश में जितना भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होगा, कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में जितनी भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होगा, वो हमारा राष्ट्रीय आय का भाग बनेगा। किसका भाग बनेगा? राष्ट्रीय आय का। यानी कि उसको हम क्या कहेंगे? जीडीपी। क्या कहेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितना भी उत्पादन देश की सीमा के अंदर हो रहा है, ठीक है, जितना भी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन लिख सकते हैं, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन देश की सीमा के अंदर, सीमा के अंदर हो, ठीक है, और साथ में किसके द्वारा? चाहे वो देश के नागरिक हो या चाहे वो विदेशी नागरिक हो, ठीक है, या वो विदेशी नागरिक हो, तो दोनों के द्वारा अगर देश की सीमा के अंदर जितना भी कुल उत्पादन किया जा रहा है, उसको हम किसमें लिखेंगे? देश की जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेशनल इनकम हम बाद में देखेंगे, पर पहले नेशनल प्रोडक्ट देख लेते हैं। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? द प्रोडक्शन प्रोड्यूस, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। इसमें किसका प्रोडक्शन इंक्लूड करेंगे हम? ओनली द प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द, या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल या नेशनलिस्ट, यानी कि जो देश के नागरिक है उनके द्वारा जितना उत्पादन किया। इसमें हम फॉरेन ऑर्डर को इसमें इंक्लूड नहीं की। इसमें आप क्या लिख सकते हैं? देश के नागरिकों द्वारा कुल उत्पादन, कुल उत्पादन। और वो उत्पादन कैसा होगा? चाहे वो देश के अंदर कर रहे हैं या वो देश से बाहर कर रहे हैं, देश से बाहर, क्योंकि हमारे जो नागरिक है वो बाहर भी जाते हैं कमाई करने के लिए, तो उनके द्वारा जितना भी उत्पादन किया जाता है, जितनी भी उनके द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है, उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे या नेशनल प्रोडक्ट में उसमें शामिल करेंगे, जितना भी उनके द्वारा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। किसका पार्ट आएगा? वो नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट रहेगा। यानी कि चाहे वो देश में उत्पादन करे या देश से बाहर उत्पादन कर रहे हैं, दोनों जगह को इसमें शामिल किया जाएगा। इज इट क्लियर?